हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खंभा गणियोकम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशि फल जनवरी 2025 के बारे में। देवी और सज्जनों, आपके सामने में कुंडली नहीं है, लेकिन मेरे सामने में कुंडली है और ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि आपको भी बोर्ड पर जो हमने कुंडली बनाई है वो साइड में कॉर्नर में आपको यहां पर में दिखाई दे। सबसे पहले ये समझ लें कि कुंडली के किस भाव में कौन से ग्रह है। मूल रूप से मासिक राशि फल में 4 ग्रहों की प्रधानता है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, यही 4 ग्रह हैं जो मासिक राशि फल में विशेष तौर पर में गोचर में इनका प्रभाव देखने को बदलता रहता है, मिलता रहता है। लेकिन राशिफल बताने से पहले मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं, वो सभी लोग अब मुझसे दिल्ली में मिल सकते हैं। दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप यहाँ पे आकर के मुझसे मिल सकते हो। जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आपको मैसेज करके पूछना है कि आपको क्या करना है। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही शुरू करते हैं। आपके मिथुन राशि वाले सूर्य कुंडली के तीसरे भाव का मालिक है, जो 14 जनवरी से पहले तक सप्तम भाव में बैठा हुआ है। आपको बोर्ड पर में दिखाई दे रहा होगा, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव का मालिक सूर्य सप्तम भाव में आ गया। इसका अर्थ यह हुआ देवी और सज्जनों कि इस समय में आपको जीवन साथी के विशेष सुख का योग बन रहा है। आपको जीवन साथी का सुख मिलेगा। इस समय में आपके काम और वासना में भी वृद्धि के योग हैं। काम और वासना ज्यादा तौर पर में देखने को मिलेंगे। इस समय में वैसे आपको सूर्य के कारण काम वासना से भड़का हुआ ही नहीं, आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के भी योग इस समय में दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में 14 जनवरी तक सूर्य का बैठना यह दर्शाता है कि आपको इस समय में दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। 14 जनवरी तक आपकी ग्राफ इस प्रकार से उठने वाली है। आपको अच्छा खासा योग, क्योंकि त्रिग्राही योग बन रहा है। त्रिग्राही योग का क्या फल होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सूर्य के यहां पर बैठने के कारण जिस किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या थी, उसको राहत देखने को मिल सकता है। गुप्त अंग से संबंधित समस्याओं से आपको इस समय में राहत देखने को मिलेगा। जो दुश्मन है, अगर वो आपसे टकराने की कोशिश करता है तो सूर्य देव उसके नाश करने का प्रयास करेंगे 14 जनवरी तक, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक है कुंडली में सूर्य, और तीसरे भाव के मालिक होने के कारण आपके जीवन साथी के पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपके जीवन साथी के पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके जीवन साथी का धैर्य, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी मजबूत होगा। इस समय में आपके जीवन साथी को अगर गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो सूर्य उसको कम करने का, ठीक करने का प्रयास करेंगे। आपको थोड़ा सा जो सावधान रहना है, वो गुप्त शत्रु के मामले में थोड़ा सावधान रहना है। वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो छुपा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं कि दुश्मन आखिर है। और सज्जनों, 14 जनवरी के बाद जब सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे मकर राशि में, तो आपके लिए थोड़ा सा विपरीत समय रहेगा। क्या रहेगा विपरीत समय? कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपके काम में सूर्य के कारण कुछ विशेष परेशानी आएगी। जैसे कि जिस काम को भी करने की आप कोशिश करोगे, उस काम में सूर्य आपको बाधा देगा, रुकावट देगा, आपको परेशान करने का हर संभव प्रयास करेगा। 14 जनवरी के बाद इसी सूर्य के कारण आपकी दुर्घटना भी हो सकती है, आपको चोट भी लग सकता है। जिस व्यक्ति को बवासीर या पाइल्स से संबंधित समस्या है, उसको इस समय में कुछ ज्यादा परेशान कर सकती है, कुछ समस्याएं ज्यादा आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको विशेष सावधान भी रहना है।
देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, सूर्य क्या है? सूर्य है। सूर्य के कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण अगर कोई छोटा भाई बहन है तो उसके साथ कुछ टेंशन, तनाव, वाद विवाद के योग बन रहे हैं और छोटे भाई बहन के ऊपर में कुछ परेशानी, कुछ समस्याएं उनको परेशान कर सकती है। तो इस मामले में आपको थोड़ा विशेष सावधानी बरतनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य के बाद अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल 16 तारीख से पहले यानी कि 16 जनवरी से पहले आपके कुंडली के सप्तम भाव में है। मंगल इस कुंडली के एकादश और छठे भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव में आ गए। एकादश भाव का मंगल का सप्तम भाव में आना यानी कि लाभ को उठा करके जीवन साथी के कंट्रोल में डाल दिया गया। अर्थात इस समय में अगर आपने अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना करके चला, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ तालमेल बना करके आप चले, तो आपको ज्यादा लाभ 16 जनवरी तक मंगल देने का प्रयास करेगा। मंगल का यह प्रयास रहेगा आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, बड़ी से बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति हो, मनोकामना की पूर्ति करवाने का भी मंगल आपके लिए कोशिश करेगा। आपको जीवन साथी से अगर सपोर्ट आपने बना करके रखा तो आपको इस समय में हर वो इच्छा जो दबी हुई थी पूरी होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मंगल का अष्टम भाव में बैठना, सप्तम भाव में बैठना आपके लिए, इसकी अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर में है, दूसरे भाव पर में नीच की दृष्टि है, जिसके कारण से वाणी में थोड़ा सा तीखापन, कड़वापन देखने को मिल सकता है। तो वाणी पर में विशेष काबू रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल 16 जनवरी के बाद कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएगा। 16 जनवरी के बाद मंगल के कारण आपको लाभ मिलने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लाभ थोड़े से कम प्राप्त होंगे, पैसा थोड़ा 16 जनवरी के बाद कम आएगा। ऐसे लोगों को ज्यादा पैसे आएंगे जिनका कनेक्शन विदेश से है, जो कहीं और से जुड़े हुए, कहीं और से काम करते हैं, जन्म धरती को छोड़ करके कहीं बहुत दूर से जिनका काम है, उनको कुछ विशेष लाभ का योग बनेगा। मंगल के बाद अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपके कुंडली में 4 जनवरी से कुंडली के सप्तम भाव में है, यानी कि सूर्य बुध मंगल तीन ग्रह एक साथ है, इसलिए त्रिग्राही योग बना, जो आपको थंबनेल में भी दिखा था। यहां पर में बुध के बैठने के कारण क्या होगा कि आपको इस समय में, इस महीने में अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका को विशेष महत्व देना है। अगर आपने उनको महत्व दिया तो बुध आपको 4 जनवरी के बाद क्या देने का प्रयास करेगा? बुध के कारण जो है सो आपको सुख में वृद्धि के योग नजर आएंगे, आपका सुख बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। इतना ही नहीं, बुध के कारण जो है आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का काम आप कर सकते हैं अगर आपको जीवन साथी का सपोर्ट मिला, अगर जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिला करके काम किया। तो जिनको जीवन साथी है ही नहीं है भी, वो लोग स्वयं स्वतंत्र हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपने ही बदौलत कर सकते हैं। माता से भी विशेष लाभ मिलेगा और आपकी माता का आपके जीवन साथी के प्रति बहुत प्रेम, बहुत अच्छा व्यवहार इस समय में देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, बुध के बाद अब बात कर लेते हैं शुक्र की। दैत्य गुरु शुक्र जो आपके कुंडली के पंचम भाव के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं और भाग्य के घर में विराजमान है और 28 दिसंबर से ही वो भाग्य के घर में आ जाएंगे। तो क्या होगा? भाग्य के घर में शुक्र के आने के कारण 28 दिसंबर के बाद से ही आपको भाग्य का विशेष साथ मिलने लगेगा। आप कुछ ना कुछ बड़ा काम, धर्म, कर्म से संबंधित करने लगेंगे। आपको संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी अच्छा खासा आशीर्वाद मिलने लगेगा, यानी कि शुक्र का रिजल्ट आपके फेवर में है। आपके संतान का मालिक शुक्र है जो भाग्य के घर में बैठा हुआ है, तो संतान का भी भाग्य उदय होगा, संतान को भी भाग्य का विशेष साथ इस समय में मिलने के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों,
अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजों पर में, जैसे कि आपका व्यवसाय, आपके जॉब, आपके फाइनेंस, आपका कैरियर, आपका लव अफेयर, आपके रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपका वैवाहिक जीवन। इन सब विषयों पर में भी एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके वैवाहिक जीवन को लेकर बात करते हैं, क्योंकि तीन तीन ग्रह यहां पर में बैठे हुए हैं, त्रिग्राही योग बना हुआ है, तो जीवन साथी का फुल सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए भी बढ़िया रहेगा कि जितना सपोर्ट जीवन साथी से मिलेगा उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, यानी कि वैवाहिक जीवन अच्छे रहेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग जो है आपके लिए 14 जनवरी के बाद विशेष तौर पर बनेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे के साथ संबंध में ना आए तो ज्यादा बढ़िया है। कुंडली ये बता रही है कि अब आपके जॉब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जॉब के बारे में अगर चर्चा करूं तो आपका जॉब बढ़िया रहेगा। नौकरी के मामले में आप 16 जनवरी से पहले कमाल करेंगे, एक के बाद एक बड़े से बड़े काम करेंगे। 16 जनवरी के बाद नौकरी के मामले में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रेम संबंध के बारे में अगर बात करूं तो इस समय में आपको किसी से प्रेम होने के योग हैं। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बन सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा और भाग्य भरोसे नंबर भी कुछ ज्यादा आएंगे अगर टेस्ट वगैरह होता है या परीक्षा वगैरह होती है तो मिथुन राशि वालों का लगभग हर मामले में, फाइनेंस के मामले में भी समय अच्छा है 16 जनवरी से पहले तक। 16 जनवरी के बाद कुछ फाइनेंस के मामले में समय विपरीत है। तो ये स्थिति है आपके इस महीने की गोचर कुंडली की। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।